अब जिस तरह की गलतियां की, आज तो पाकिस्तान टीम का भी ऐलान हो गया, आपको पता है 16 रुकनी टीम है और 8 खिलाड़ी तब्दील कर दिए। न्यूजीलैंड के टूर पे जो टीम गई थी उसके 8 खिलाड़ी तब्दील कर दिए। अब्बास आफरीदी का क्या कसूर है? 17 विकेटें उसने ली थी, क्या इनको नजर नहीं आता? अब्बास आफरीदी हसन अली को वापस लेकर आए। हसन अली का बीच में सुनने में आया था कि वो उनका फोकस, जिस तरह हम भी बात कर रहे थे, थोड़ा सा आउट हो गया था। हसन अली के एक्सपेंस पर अब्बास आफरीदी को ड्रॉप करना आप नहीं समझते ज्यादती है? सुफियान मुकीम को लोग कहते हैं इसलिए नहीं लेकर आए कि शादाब खान खुद भी स्पिनर है, वाइस कैप्टन है, और अबरार अहमद भी इस टीम में, तो सुफियान मुकीम की जगह नहीं बन पा रही शादाब की। कैसे देखते हैं आप? नहीं देखें, पहले तो हम बात कर लेते हैं उसकी जो आपने फास्ट बॉलर की ना हसन अली, अब्बास आफरीदी और हसन अली की बात कर लेते हैं। हसन अली जो इस PSL में दिखा ना, शुरू के मैचेस में दिखा है, नहीं, अगर आप देखें ना, सिवाय एक मैच की जिसमें उसको खुली मार लगी, मगर जब सामने से बॉलर पिट रहे थे, जो लास्ट मैच हुआ है उसमें खुली मार लगी हर बॉलर को, उसमें वो भी रगड़े में आया। वरना अगर आप PSL के पहले मैच से कराची ने जितने अभी तक खेले ना, वो अच्छे रिदम में दिखा, अच्छे एरिया को हिट करना। अब्बास आफरीदी ने नहीं अच्छी बॉलिंग की। देखें, बात ये हो रही है, अब हो सकता है कि ये हम सोच रहे हैं कि इसकी जगह इसको तरजीह दिए किसी तो और। फहीम अशरफ तो आउट भी कर रहे हैं, रन भी किए उसने। नहीं तो फहीम और कौन था फास्ट बॉलर? नसीम शाह को वापस लेकर आए। शाहीन आफरीदी को ड्रॉप कर दिया। शाहीन का देखें, वो मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा चाह रहे हैं कि एक आध सीरीज के बाद इसको क्या चाह रहे हैं? ऐसा लगे। चले, रिजवान और बाबर की तो एक चीज समझ में आ रही थी कि रिजवान एज एन ओपनर खेलते हैं, ओपनर की जगह नहीं बनती, वो मिडिल ऑर्डर में नहीं आना चाहते। बाबर ने तो कॉम्प्रोमाइज किया था, 1 डाउन आने के लिए तैयार हो गए थे वो। नहीं, बाबर और रिजवान का तो चैप्टर ही कुछ और है ना। क्या वो फिर राइट ऑफ कर दिया उनको? कितनी दफा मुझे बताया ना, हम लोगों ने डिस्कस किया, और मेन जो चीज थी ना, जो वो क्रिकेट इंटरनेशनल T20 में खेलते हैं ना, उसकी अब इंटरनेशनल लेवल पे नहीं रिक्वायरमेंट है। ये वो रियलिस्टिक बात है, कोई माने या ना माने, कोई अच्छा माने बुरा माने, हम लोग नहीं, ये पूरे जितने भी क्रिकेट का हल्का है वो यही कह रहा है। मैं इस पे यूनुस की भी राय लेता हूँ। यूनुस, आप क्या समझते हैं? अब्बास आफरीदी की 17 विकेटें और वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बने T20 के लिए। अभी आपने इतने सारे माजी में ट्राई किए, जहादात खान को आपने ट्राई किया, अहमद दानियाल को आपने ट्राई किया, और इस तरह से आप देखें कि कामयाबी हासिल कर ली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और पूरी टीम उनकी 179 रन पर आउट हो गई, 30 रन से जीत गई मैच। एग्जैक्टली यही इतना ही टोटल होना था पहले इनिंग में, 170 180 ही होना था। और जो डिसीजंस किए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा उसका कैप्टन देखिए, जब इस तरह के डिसीजंस होते हैं ना, या इस तरह के एक्ट होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आपके कोच भी होते हैं। और कोच भी कौन है इस वक्त? माइक हेसन। उसके बाद वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो सपोर्टिंग स्टाफ भी इसका हिस्सा। मैं यहाँ पे ये नहीं कहेंगे शादाब खान ने ऐसा किया है, ये सारी उनकी जो है, क्योंकि ये हारे हैं तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद जो हारे हैं तो सिर्फ शादाब खान नहीं हारे, ये उनकी पूरी टीम हारी है, उनकी पूरी सपोर्टिंग टीम जो है ना वो हारी है। देखिए, जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं ना कि ये जो टीम अनाउंस हुई है, अब्बास आफरीदी जी, अब्बास आफरीदी बिल्कुल देखें, एक यंग टैलेंट है, उनकी कमिटमेंट आपके सामने है, उनकी बॉलिंग आपके सामने, बैटिंग भी कर लेता है वक्त आने पर, बैटिंग आपके सामने है। मेरे ख्याल से जब इस तरह की हमने खुद ही यहाँ पे कहा कि आप यंग प्लेयर को आइडेंटिफाई करें, लेकिन जल्दी नेशनल टीम में नहीं लेके आए। लेकिन अब्बास अफरीदी नए लड़के, नया प्लेयर नहीं है। देखिए, आप पहले जो प्लेयर आपके पास एक लूप में होते हैं ना, उनको पहले आपने मौका देना। और सीरीज कौन सी हो रही है? आपकी होम सीरीज हो रही है, आपको इनको कॉन्फिडेंस देना है। अभी रिसेंट पास में आपने एक ऐसे मुल्क, एक ऐसी टीम भिजवाई जो कि वहाँ सिचुएशन आपके सामने थी, आपके बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे, और वहाँ जाके हमारे यंग प्लेयर्स ने कितना सफ़र किया। तो मेरे ख्याल से सुफियान मुकीन की बात कर रहे हैं, जहादात खान की बात कर रहे हैं, उसके बाद अब्बास आफरीदी की बात कर लें, तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपको रेगुलर खिलाना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ से जो है वो जो प्लेयर, अभी हम PSL की परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, तो देखें, अब हसन अली हो गए, शादाब खान हो गए, इवन हुसैन तलत इस टीम में है, हुसैन तलत भी टीम है, ठीक है। फहीम अशरफ की अगर हम बात करें तो फहीम अशरफ को हमने बीच में रखा, तो ठीक है, उनको जो है ना, जबकि खुशदिल शाह की बात करें तो वो भी टीम में रहे हैं, तो ठीक है, उनको आप एक और रन दें तो ये एक अच्छी बात हो। लेकिन आप ये नहीं करें कि आप फॉर सम हाउ कुछ प्लेयर्स के लिए आपने सिर्फ ये रखा हुआ है कि वो थोड़ी सी परफॉर्म करेंगे, ऑटोमेटिकली चॉइसेस नहीं होनी चाहिए।
इसलिए कि अगर हम 2-3 प्लेयरों की बात करें तो उनकी वजह से पूरे मैचेस हारे हुए हैं आप, पूरे इवेंट्स हार गए, कैच छोड़ दिए, कुछ ऐसे टाइम पे शॉट्स खेल दी जहां जरूरत, वर्ल्ड कप हार गए, देखिए वर्ल्ड कप हार गए, चैंपियन ट्रॉफी की बात कर ले कि मोहम्मद रिजवान की वो शॉट देख ले अगेंस्ट इंडिया, और वो T20 वर्ल्ड कप की वो अभी भी वैसे ही खेल रहे हैं। तो देखें ये इन खामियों को फिक्स करें, अगर ये फिक्स नहीं होती तो देखें फिर बहुत मुश्किल हो जाती है आपको अपनी कंट्री के लिए। क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा। देखें, विद रिस्पेक्ट, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, वसीम जूनियर की जगह अगर अब्बास होता तो क्या बुरा था? मुझे आप बताएं, वसीम जूनियर ने, मैं ये नहीं बोल रहा हसन अली का होना मस्त था क्योंकि हसन अली की वापसी हुई है। देखें, हसन अली जिस रिदम में है ना वैसा नहीं है। मैं ये बार बार एक लफ्ज बोल, मैं उसके हिमायत में नहीं बोल रहा, वो अच्छे रिदम में बॉल कर रहा है, अच्छे एरिया को बॉल कर रहा है, और वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। आखिरी दो मैचेस देख लें उसके, देखिए फिट तो पूरे टूर्नामेंट में सभी रहे, कौन बचा हुआ मुझे आप बता दें। अच्छे रिदम में करता है वो कम पिटेगा, उसी की वजह से उसकी बॉलिंग लीड भी कर रही है, ये भी चीज है, ये रियलिस्टिक बात है। हम नहीं बोला था ना घूम फिर के हसन अली आ जाता है, मैं ही था ना इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैंने बोला था 8 साल से कोई मेगा इवेंट होता है, क्योंकि आखिरी 3-4 साल से बाबर कप्तान था, कोई बाहर हुआ, स्पिनर बाहर हुआ, हसन अली अंदर, मैं ही था ना। आज वर्ल्ड कप में अंदर हो गए वो, यही मैं बोल रहा हूं, मैं ही था ना। तो मगर अभी मुझे ऐसा लगा वसीम जूनियर के से बेहतर अब्बास जो है ना उसकी ज्यादा बेहतर ऑप्शन थी, क्योंकि अब्बास एक तो करंट टॉप विकेट टेकर है, दूसरा वसीम ने कोई ऐसी एक्सेप्शनल कोई मैच विनिंग इनिंग या मैच विनिंग स्पेल नहीं किया है। फहीम ने 2 मैच सिंगल हैंड जिताए, आज का इंक्लूडिंग कर लें, उसके 50, उसके 3 आउट, उसकी फील्डिंग चेक कर ले। मैं ये बोल रहा हूँ, हम उसके अगेंस्ट थोड़ी हैं ना, मैं वसीम जूनियर के अगेंस्ट ना मैं हसन अली के हक में बात कर रहा हूँ। लेकिन आज इकबाल भी मैं टेबल पे एक और क्वेश्चन डालूंगा, आप मुझे मोहम्मद हारिस कौन से नंबर पे खेलेंगे? ये चार अब आप मुझे बताएं मोहम्मद हारिस कहाँ खेलेंगे? सही कह रहे हैं आप, क्यों ओपन करेंगे? आप मुझे ये बताएं, फखर जमान है। नहीं आप मुझे बताएं, यूनुस भाई को एक चीज उन्होंने दूसरा विकेट कीपर क्या डाला है, फरहान साहब। चले वो तो देखे, वो उसने कीपिंग ही नहीं की पूरे टूर्नामेंट। आप मुझे एक बात बताएं कि मोहम्मद हारिस क्या इस टीम में उनकी सिलेक्शन ठीक है? नहीं, वो कहाँ खेलेंगे? बिल्कुल सवाल ही आया वो मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं? नहीं, जिस तरह से वो खेलते हैं, जिस तरह वो खेलते हैं, जिस तरह की उनकी टेक्निक है, तो आप क्या फिर जाके ऐसा मौका दोगे, ऐसा किसी को सेक्रीफाइस करोगे? ऐसा करेंगे आप यार हसीबुल्लाह के साथ या कंप्रोमाइज करेंगे? देखिए आज जो जिस तरह हसीबुल्लाह से एक आपने देखा ना कि आज जब विकेट कीपिंग कर रहे थे हसीबुल्लाह, अच्छा, आपने देखा उन्होंने कैसा एक रन आउट मिस किया? आपने देखा उसको? आपने देखा उसको खुराम? आपने देखा उसको? अच्छा, आपने देखा कि फ्रेम में बैटर थे ही नहीं, और बैटर कौन थे? और बैटर कौन थे? ज्यादा फराज, उन्होंने 50 की है। आप मुझे बताएं कि वो जो हमने एक मैच पहले भी ये बात की थी कि ये वसीम जूनियर आके शॉट क्यों खेल रहे हैं, जब आप इन प्लेयर्स को आप मौका नहीं देते, रेगुलर जब आप इनको, वही वाली बात है कि इन पौधों को, फूलों को आप जो है पानी नहीं देते तो मुरझाते हैं, तो एग्जैक्टली यही हुआ। और वही हसीबुल्लाह थे जो सबसे अच्छे बैटर, जो सबसे अच्छी बॉडी लैंग्वेज, जो सबसे अच्छे विकेट कीपर लग रहे थे, और आज वो उनको जब नहीं खिलाते हो तो वो ऐसे सीधे कैच, कॉन्फिडेंस फिर खत्म हो जाता है ना। एग्जैक्टली, तो यही होगा। अब अगर अब्बास अफरीदी आज ड्रॉप है, सुफियान मुकीम आज ड्रॉप हो गए, और वो प्लेयर जो डिजर्व करते थे, आप देखें आपकी अपनी होम सीरीज है बांग्लादेश टीम में, ये नहीं कह रहा हूं कि बांग्लादेश को टीम को छोटी है, 9वें नंबर की है रैंकिंग में, पाकिस्तान 8वें पे। देखिए T20 में सारी टीमें जो ना इक्वल बराबर होती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वही वाली बात है, जब आप इन पौधों को, ये प्लेयर जो होते हैं ये पौधों की तरह होते हैं, ये फूलों की तरह, इनको टाइम पे पानी देंगे तब ठीक है, गुड बुक पे चल रहा है। तो बस देखिए फिर हमारा जो है ना, फिर आप ब्रेक ले ही लें, इसको कोई फायदा नहीं हमारे बात करने का।